मणिपुर। मणिपुर में घाटी के 5 जिलों में इंटरनेट पर लगी रोक को 6 दिनों के बाद तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। एक बड़ा फैसला था, शांति के प्रयास के रूप में से देखा जा रहा है। और मणिपुर सरकार ने कल से राज्य में स्कूलों को भी फिर से खोलने का आदेश दे दिया है। राज्य सरकार के गृह आयुक्त एन अशोक कुमार ने कहा कि लीज लाइन, वीसेट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं समेत इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल किया जा रहा है। इससे पहले मणिपुर की सरकार ने ही 12 सितंबर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिए इंटरनेट सेवाओं पर लगा निलंबन भी हटा लिया था। यानी एक बार फिर से इंटरनेट पर जो बैन लगा था उसे हटा लिया गया है। राज्य सरकार ने सबसे पहले कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है, इसको जाना। मणिपुर में किसी भी प्रकार के अस्थायी इंटरनेट सस्पेंशन को इस बैठक के बाद हटाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने सभी इंटरनेट यूजर से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने का आग्रह किया है। एक रिक्वेस्ट की है राज्य की सरकार ने कि ऐसे किसी भी गतिविधि से आप दूर रहें जिनकी वजह से भविष्य में इंटरनेट प्रतिबंध लगाने की जरूरत हो सकती है। यानी भ्रामक खबरों से दूर रहें, भ्रामक प्रचार प्रसार से दूर रहें, एक दूसरे के खिलाफ नफरती कोशिश न करें। तमाम पहलुओं को रखा गया है। तो मणिपुर सरकार ने 10 सितंबर को घाटी के 5 जिलों में इंटरनेट को बैन कर दिया था। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग, ये 5 जिले हैं जहां मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा था। ब्रॉडबैंड सेवाओं पर भी इन जिलों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग भी लगातार हो रही थी। प्रदर्शनों का दौर जारी था और अब इंटरनेट पर बैन हटाया गया है। साथ ही एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि 17 सितंबर से अब सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है मणिपुर में। पिछले साल मणिपुर में, दरअसल मई से ही मणिपुर में लगातार हिंसा की आग दिख रही है। लगभग 500 दिन हो चुके हैं जब मणिपुर में हिंसा की आग दिखी है और अब तक इस हिंसा में करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। आम लोगों के साथ पुलिसकर्मियों की भी जान जा रही है। करीब 50,000 से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। यानी राज्य में ही एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट करना पड़ा है, खुद को शिविरों में उनको जाना पड़ा है। एक बहुत बड़ा दुखद पहलू यहां दिखा। लेकिन मणिपुर की सरकार पूरी एहतियातन कोशिश कर रही है। एक और प्रयास ये किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि कुछ जगहों पर असम राइफल्स की 2 बटालियन को हटाया जा रहा है। यहां सीआरपीएफ की तैनाती की जा रही है। लेकिन सीआरपीएफ के आने के बाद भी असम राइफल्स के कुछ जवान, कुछ अधिकारी मौजूद रहेंगे। उसके पीछे का कारण समझिए, क्योंकि असम राइफल्स के 2-3 अधिकारी और करीब 180 से 200 जवानों को वहां रखने पर सहमति बनी है। खास करके कांगचुक में इसी महीने असम राइफल्स की सीआरपीएफ बटालियन अपनी जगह लेगी। कोकी समुदाय के लोगों के साथ असम राइफल्स के डीजी और सीआरपीएफ के डीजी की मीटिंग हुई। इसके बाद ये फैसला लिया गया। इस वजह से असम राइफल्स के जवानों को यहां रखा जा रहा है ताकि कुकी लोग सुरक्षित महसूस करें। इसी वजह से फैसला है, सूत्रों से जानकारी है। और अगले 2-3 महीनों तक ये जवान या अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे ताकि शांति के प्रयासों में कोशिश कामयाब हो सके।